हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आए हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोरन फैमिली, जिसको थर्ड ए ग्रुप भी कहा जाता है। उसमें हम लोगों ने जो उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके कुछ जैसे कि डायगोनल रिलेशनशिप, जैसे कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ बोरन, ये सारे कुछ देख लिए थे। अब हम लोग को देखना है इसमें कंपाउंड्स ऑफ बोरन में देखना क्या है, उसके कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है बोरेक्स। सबसे पहला कंपाउंड है वो है आपका बोरेक्स, जिसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला Na2B4O7.10H2O, या उसे एक और नाम से जानते हैं सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। अब टेट्राबोरेट का मतलब B4O7 और डेकाहाइड्रेट का मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरन। ये बोरन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। इन इंडस्ट्री इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट एक कंपाउंड है, तो उसी के द्वारा इंडस्ट्री में इसको बनाया जाता है। इसका फार्मूला होता है Ca2B6O11। Ca2B6O11। अब बात करते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड का। तो सबसे पहला है कोलेमेनाइट। अब कोई कोलेमेनाइट को क्या करते हैं हम लोग, NO2CO3 के साथ बॉयल करते हैं। क्या करते हैं? बॉयल करते हैं। तो हम लोग को मिल जाता है बोरेक्स, साथ में कैल्शियम के कार्बोनेट, और हम लोग को मिल जाता है सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा मेथड, फ्रॉम बोरिक एसिड, BOH का होल 3। ठीक है, या उसे H3BO3 भी बोल सकते हैं हम लोग। तो बोरिक एसिड जो हमारा H3BO3 है, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? हम लोग को मिल जाएगा बोरेक्स Na2B4O7 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रॉपर्टीज़ है, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड soluble इन वाटर एंड solution इज़ अल्कलाइन बिकॉज इट इज़ अ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ये क्या होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है, और जो इसका सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है एंड वीक एसिड है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, बोरेक्स हैज़ 3 फॉर्म्स। बोरेक्स के 3 फॉर्म्स होते हैं, या 3 टाइप भी कह सकते हैं उसे। सबसे पहला है प्रिस्मेटिक बोरेक्स, PRISMATIT, प्रिस्मेटिक बोरेक्स Na2B4O7.10H2O। दूसरा ऑक्टाहेड्रल बोरेक्स, दैट इज़ Na2B4O7.5H2O। तीसरा बोरेक्स ग्लास Na2B4O7। ठीक है, तो ये इसके 3 टाइप के हमारे पास बोरेक्स होते हैं। पहला प्रिस्मेटिक, दूसरा ऑक्टाहेड्रल, तीसरा बोरेक्स ग्लास। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, रिएक्शन विथ NaOH। बोरेक्स रिएक्ट्स विथ NaOH टू फॉर्म सोडियम मेटाबोरेट। जो मेरा बोरेक्स होता है वो NaOH यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्शन होता है तो हम लोग को क्या देता है सोडियम मेटाबोरेट, जिसका फार्मूला होता है 4NaBO2 प्लस H2O। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, बोरेक्स डिजॉल्व्स इन वाटर टू गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ NaOH प्लस ऑर्थोबोरिक एसिड। वो इस तरह से हो जाएगा Na2B4O7 प्लस 7H2। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? NaOH, साथ में हम लोग मिल जाएगा ऑर्थोबोरिक एसिड। चलिए कुछ सवाल देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर बेसिक। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं Tl2O3 और In2O3 जो ऑक्साइड होता है वो मेरा क्या होता है? बेसिक होता है। ठीक है। पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरन फैमिली आर, तो बोरन फैमिली के जो ऑक्सीडेशन होते हैं वो +1 भी हो सकता है और +3 भी हो सकता है। बोरेक्स इज ट्रीटेड विथ कोलेमेनाइट
विथ Na2CO3। किसके साथ हमारा बोरेक्स को ट्रीट करते हैं? Na2CO3। चलिए एक और देख लेते हैं पॉइंट हम लोग। एक्शन ऑफ हीट। ऑन हीटिंग बोरेक्स फर्स्ट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल एंड swells up on further heating it melts to give a clear liquid which solidify into transparent glass like bead known as borax bead. Borax bead comprises sodium metaborate and boric anhydride that is B2O3। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आप अगर बोरेक्स जो है तो सबसे पहले इसके वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? टूट जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल टूट के क्या देते हैं? अलग हो जाते हैं। 10 मॉलिक्यूल का जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पास जो टूटने के बाद जो Na2B4O7 मिलता है उसको गर्म करते हैं हम लोग, तो वो फिर से टूट के हम लोगों को क्या देता है? सोडियम मेटाबोरेट, और साथ में देता है क्या? बोरिक अनहाइड्राइड। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं बेसिक नेचर। एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज़ अल्कलाइन ड्यू टू इट्स हाइड्रोलाइसिस। इसका जो अगर बेसिक नेचर देखेंगे तो जो इसका एक्वा सोल्यूशन होता है वो बोरेक्स का, वो क्या होता है? अल्कलाइन होता है हाइड्रोलाइसिस करने के बाद। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या है, बोरेक्स, उसको वाटर में क्या किए हम लोग डाल दिए तो रिवर्सेबल रिएक्शन हुआ, तो हम लोग को क्या दे दिया? हम लोग को दे दिया NaOH जो कि अल्कलाइन सॉल्यूशन है, स्ट्रॉन्ग बेस, प्लस हम लोग को क्या दिया? वीक एसिड जो कि बोरिक एसिड का है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ थे यहाँ किसके? बोरेक्स के। हम लोग बात करते हैं इसके यूजेज के। बोरेक्स के क्या क्या यूज़ हैं? ठीक है, तो यूज़ का बात करते हैं तो बोरेक्स इज़ यूज एज वाटर सॉफ्टनर, जो वाटर को सॉफ्ट करता है, एंड क्लीनिंग एजेंट, और वाटर को क्या करता है? क्लीन भी करता है। एज अ फ्लक्स इन सोल्डरिंग, जैसे कि सोल्डिंग करते हैं एक फ्लक्स का इस्तेमाल होता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास या पायरेक्स ग्लास। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इनेमल्स एंड ग्लास फॉर अर्थन वेयर्स फॉर पोट्री etc। अब बात करते हैं हम लोग क्या इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आप स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है? हमारे पास जो बोरेक्स का फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2, तो उसको इस तरह से कर सकते हैं हम लोग। 2Na+.H2 इधर कर सकते हैं, और ये जो बोरेक्स यानी कि क्या है हमारे पास? ये OH है, ये O है, तो ये O इधर आ जाएगा, ये OH इधर, इस तरह से। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बोरन पे नेगेटिव, इस पे नेगेटिव, और ये सभी जो बोरन होंगे वो क्या होंगे? वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। तो ये आपका क्या था? स्ट्रक्चर था। चलिए ये आपका बोरेक्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड, इसका नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड, दैट इज़ H3BO3 और BOH का होल 3। प्रिपरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बोरन कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस ऑर्थोबोरिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय of any trivalent boron compound such as boron halide, boron hydride and boron nitride। हम लोग जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो या तो बोरन हेलाइड से भी पा सकते हैं, या बोरन नाइट्राइड से भी पा सकते हैं, या हम लोग किससे पा सकते हैं? डाइबोरेन से भी पा सकते हैं। ठीक है, या उसे हम लोग हेलाइड भी बोल सकते हैं, बोरन का हेलाइड। तो आप देख सकते हैं आप इसका क्या करना है? हाइड्रोलाइसिस करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? कोई बोरन का हेलाइड को वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? ऑर्थोबोरिक एसिड साथ में हाइड्रोजन का क्या मिल जाएगा? हेलाइड मिल जाएगा। फिर बोरन का नाइट्रेट उसको वाटर में डालेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा? ऑर्थोबोरिक एसिड साथ में क्या मिलेगा? अमोनिया गैस। फिर क्या करेंगे? ये मेरा बोरन का हाइड्राइड है, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? डाइबोरेन। तो डाइबोरेन को वाटर में डालेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? बोरिक एसिड या ऑर्थोबोरिक एसिड, और हम लोग को H2 गैस बाहर मिलेगा। ठीक है, तो अगला जो मेरा मेथड होगा, ये आपका कौन सा मेथड था कि हम लोग बोरन हेलाइड के साथ या बोरन के नाइट्राइड के साथ या बोरन के हाइड्राइड के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं क्या? ऑर्थोबोरिक एसिड। दूसरा मेथड है बाइकोलेमेनाइट। ठीक है, तो
तो कोलेमेनाइट का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, Ca2B6O11। फिनले पाउडर कोलेमेनाइट इज़ डिज़ोल्व, फिनले पाउडर कोलेमेनाइट इज डिज़ोल्व इन बॉइलिंग वाटर एंड SO2 is passed through the solution which results in the formation of boric acid and calcium bisulfide, that is CaHSO3 का whole 2. The resulting solution remaining in the solution while boric acid crystallizes out. अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कोई कोलेमेनाइट लेते हैं, अब क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं और SO2 से पास कराते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है, हम लोग को मिल जाता है कैल्शियम का बाईसल्फाइड, साथ में हम लोग को क्या मिल जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड, जो हम लोग को चाहिए था। चलिए एक और मेथड है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। फ्रॉम बोरेक्स, हॉट एंड कॉन्क सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज मिक्सड विथ कॉन्क HCl या H2SO4 ऑन रिएक्शन गिव्स बोरिक एसिड। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कूल्ड, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज कूल्ड which resulting in the separation of white crystalline boric acid। अब जैसे देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या ले लिए हैं, कोई बोरेक्स ले लिए हैं, उसको क्या किए, किसी एसिड और वाटर के साथ मिक्स किए, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, उसका सल्फेट मिल जाएगा, साथ में हम लोग को क्या मिल जाएगा, बोरिक एसिड मिल जाएगा। दूसरा हम लोग फिर से देख सकते हैं कि हमारे पास बोरेक्स है, उसको कोई एसिड ले लिए हैं HCl, और हम लोग वाटर में मिला दें, हम लोग को NaCl प्लस बोरिक एसिड मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। चलिए प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम लोग। ये आपका मेथड था कि ऑर्थोबोरिक एसिड कैसे बनता है। पहला मेथड था कि हम लोग हाइड्रोलाइसिस के थ्रू बना सकते हैं, जैसे कि बोरन नाइट्राइड के साथ, बोरन हैलाइड या डायब्रोन के साथ। दूसरा था कोलेमेनाइट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉइलिंग वाटर के साथ भी इसको बना सकते हैं। तीसरा का था बोरेक्स के साथ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं कि बोरिक एसिड इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच फ्लैकी सॉफ्ट, इसका मतलब होता है लेयर्ड एंड सोपी टू टच, मतलब टच करने पे कैसा हो जाएगा, सोप के समान, जैसे कि सोप को छूते हैं तो फिसल जाता है, सोपी टू टच। एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड H2O, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। क्या होता है, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है ठंडे वाटर में और मोर सॉल्युबल होता है क्या, हॉट वाटर में। अब क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ सोडा एस, जो कि होता है Na2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडा एस। व्हेन बोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडा एस गिव्स बोरेक्स वाटर एंड CO2। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी बोरिक एसिड को सोडा एस में डालते हैं तो हम लोग को क्या देता है, हम लोग को दे देता है, वो दे देता है बोरेक्स, साथ में वाटर और CO2। अब देखते हैं, बोरिक एसिड इज़ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, इट इज़ नॉट अ प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट्स एज लेविस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन। अब प्रोटोनिक एसिड क्या होता है, ये देखिए, एसिड दैट हैव 4 H2 टू डोनेट। प्रोटोनिक एसिड उसे बोलते हैं, वैसा एसिड जो 4 H2 को डोनेट करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक एसिड। चलिए एक सवाल देख लीजिए। एक सवाल है कि H3BO3 इज़ अ ट्राइबेसिक एसिड एंड वीक ब्रोंस्टेट एसिड, अ मोनोबेसिक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग लेविस एसिड, अ मोनोबेसिक एसिड एंड वीक ब्रोंस्टेट एसिड, अ मोनोबेसिक एसिड एंड वीक लेविस एसिड। अभी देखे हैं इसके बारे कि ये क्या होता है, वीक लेविस एसिड होता है। तो अब मोनोबेसिक एसिड एंड क्या होता है, वीक लेविस एसिड। अगला देखिए, रिएक्शन विथ CaF2 एंड कॉन्क H2SO4। When we react boric acid to CaF2 and कॉन्क H2SO4 gives CaSO4, BF3 and water molecule। अब किसी क्या करेंगे, बोरिक एसिड को, ऑर्थोबोरिक एसिड को CaF2 और एसिड में डालेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, उसका सल्फेट प्लस BF3 प्लस वाटर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि एक्शन ऑफ हीट। बोरिक एसिड हीटेड एट 473 केल्विन गिव्स मेटाबोरिक एसिड एंड H2O। जैसे कि देख सकते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड को 473 पे क्या किए हैं, गर्म किए हैं, तो हम लोगों को क्या दे दिया है, हम लोग को दे दिया है क्या, मेटाबोरिक एसिड। और उस मेटाबोरिक एसिड को हम लोग 410 पे गर्म करते हैं अगर,
उस मेटाबोलिक एसिड को हम लोग क्या करते हैं कि 410 कैलोरी पे गर्म करते हैं तो हम लोग को H2B4O7 दे देगा। और H2B4O7 को हम लोग अगर फिर से हीट करते हैं हम लोग को क्या दे देगा, B2O3 दे देगा। ठीक है, तो 3 टेट्राबोरिक एसिड इज हीटेड ऑन रेड हीट गिव्स बोरन ट्राइऑक्साइड एंड H2। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इसका रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होता है तो क्या होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्शन के पास क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास बोरिक एसिड है, उसका कोई इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड के साथ, तो हम लोग को क्या दे देगा, ट्राई इथाइल बोरेट दे देगा प्लस H2 भी दे देगा। बात करते हैं हम लोग इसके यूजेस की, तो it is used as an antiseptic and its water solution is used as eye wash to prepare boric anhydride B2H6 in glass industry for making hard glass. It is also used in laundries में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसकी स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका बहुत सारे B2H6 को मिलकर के, बेसिकली जो ऑर्थोबोरिक एसिड होता है बहुत सारे उसके मॉलिक्यूल मिलकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास इस तरह का जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, वो मेरा क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, और ये जितने भी डॉटेड लाइन है ये सारे क्या हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर। ठीक है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड में हम लोग को इतना ही देखना है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का बहुत सा सिंपल सा स्ट्रक्चर है, आप इसे बना सकते हैं। आप इस तरह के, जैसे कि हमारे पास जो ऑर्थोबोरिक है H3BO3 के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको लेना पड़ेगा H3BO3 के, तब आपको इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। और यहाँ पे आपको देखना होगा क्या कि यहाँ पे जो भी बोरॉन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ऑक्सीजन होगा वो सारे क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही, कल आएंगे तो कुछ और इसके आगे देखेंगे कंपाउंड, अभी बोरॉन का कंपाउंड ही चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।